इस प्रोग्राम को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम तमाम मसालिक के उलमा के भी शुक्रगुज़ार हैं। वहदत इस्लामी से मुश्ताक बेग साहब और PFI के जनाब अब्दुल मतीन शेखानी साहब और इस्लामिक यूथ और भी दीगर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं। इन तमाम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से बुलाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मजहबी शख्सियात में से किसी को कोई बुरा भला न कहे। ख़ास तौर से अहले इस्लाम को मुखातब किया गया है कि आप किसी भी मजहबी तक़द्दुसात को या मजहबी शख्सियात को बुरा भला न कहें। इसलिए कभी भी मुसलमानों की तरफ से, बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी नुमाइंदों और कायदीन की तरफ से किसी भी मजहबी शख्सियात का और तक़द्दुसात का अपमान नहीं किया जाता है। और इसी को मुल्क, इंसानियत और आपसी भाईचारे के लिए बुनियादी और मरकज़ी उन्वान बनाया गया है। इसलिए कि मज़हब वो बुनियादी चीज़ है जिससे इंसान के दिलो दिमाग को ठेस पहुँचती है और उनकी शख्सियात का तक़द्दुस और एहतराम ये बहुत ही मरकज़ी चीज़ है। इसी बुनियाद पर इस्लाम का ये भी कॉन्सेप्ट साफ़ है कि इस्लाम की मजहबी शख्सियत, अजीम तरीन शख्सियत जो सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने पत्थरों को, जानवरों को और कम से कमतर चीज़ों को भी रहम का और अफ़्व दरगुज़र का उनके मंदिर भी सबूत मिल रहे हैं। ये हमारा जो है उससे बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है तौहीन रिसालत का। इस वक्त उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हम इस वक्त उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उसकी लिए अलग चर्चा के लिए बैठक हो सकती है तो हम करेंगे। या बात दूसरे इंतहा पसंदों की तरफ से कि मुसलमान इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं, फला करना चाहते हैं, जबकि इन तमाम चीज़ों का जो मुतालबा रखा जाता है वो हमारे इस मुल्क के कानून में और संविधान में मौजूद है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम इस मुल्क के अंदर किसी भी मजहब के ताल्लुक से कोई भी ऐसा शब्द जिससे कि सलमानों की मजहबी तक़द्दुसात के कानून के दायरे में रहते हुए हम हिफाजत करेंगे और तमाम उलमा को, तमाम तंजीमों को, तमाम मुसलमानों को कानून के दायरे में हमने पहली ही फुर्सत में 28 तारीख को यहाँ पर एक निवेदन दिया था और 30 तारीख को हमारी FIR दर्ज की गई और यहाँ से हमें बताया गया कि हम बहुत ही जल्द नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने मुमरा पुलिस स्टेशन से मुतालबा किया था कि जिस तरीके से और केसेस के अंदर मुख्य मांगे संबंध पे चर्चा थी, जिसमें जो टाइम दिया गया है उस पर हमने अपने एतराज़ जताया है कि इतना लंबा समय उनको नहीं देना चाहिए। IPC 41 के तहत बहुत से लोगों को केस करने के लिए पुलिस स्टेशन में ला के जगह पे साइन लेके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो नुपुर शर्मा को 22 दिन या 15 दिन का समय क्यों दिया गया? और अगर कमिश्नर या DIG के ज़रिए से इसको कैंसिल करके दोबारा नोटिस जारी करके शॉर्ट टाइम में उनको अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR तो 30 तारीख को दर्ज हो गई थी। आपको नहीं लगता सम्मन भेजने में भी काफी देरी की गई? महाराष्ट्र में भी 3 FIR दर्ज हैं, पायधुनी में, मुमरा में, पुणे में। लेकिन जब ये मामला काफी बढ़ा, पार्टी ने निलंबित किया, उसके बाद फिर पुलिस भी एक्शन में नजर आई। मुमरा पुलिस से हम मुसलसल संपर्क में थे, डेली डे नाइट क्या कहते हैं हमारी कांटेक्ट चल रही थी और वो लोग कार्रवाई में थे। दीगर इलाके के पुलिस का हमें मालूम नहीं है। यहाँ से कार्रवाई करने में उन्होंने सुस्ती नहीं की, लेकिन उनको जो समय दिया है वो समय हमारे लिए काबिल एतराज़ है। कार्रवाई करने में कोई सुस्ती नहीं की, उन्होंने टाइम पे कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने जो लंबा समय दिया है इसके अंदर आरोपी जो है, मुलजिम जो है, फरार होने के लिए या रास्ते निकालने की कोशिशें कर सकता है, जिसपे जो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के माहौल को एक के बाद दीगर कुछ लोग ट्वीट करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं और इसकी वजह से देश का अपमान बढ़ते जा रहा है। सिर्फ हमारे नबी का अपमान नहीं है, उनकी हरकतों से देश का अपमान, देश के बड़े क्या कहते हैं उचित कुर्सी पे बैठे हुए जो हमारे ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, प्रधानमंत्री, फलां फलां, सबके ऊपर क्या कहते हैं जो टिप्पणी आ रही है
उसकी सारी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर होती है। इसलिए इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए और तेज कार्रवाई करनी चाहिए। इसके 22 तारीख को अगर समन तक नहीं पहुंची तो आप उलेमा काउंसिल का क्या कदम होगा? इमाम काउंसिल ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला करके बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, लाखों लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, क्या राजनीतिक दबाव है? महाराष्ट्र सरकार विफल है इसके लिए? महाराष्ट्र सरकार इस सिलसिले में विफल नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, चूंकि दूसरे स्टेट में है। जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, मुमरा पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, इसका जवाब मुमरा पुलिस ही दे सकती है। हमने इसलिए अपना एतराज जताया है। आपको क्या आपने एफआईआर दाखिल की, काफी दिन हो गए, काफी शहरों में दंगे हो रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी है साथ में और इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ी है जो रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं इसका मसला सामने हो सकता है। लेकिन पुलिस कार्रवाई में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसको कानून कायदे में मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपी को गिरफ्तार करना, बाकायदा उनके खिलाफ भी और यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हम आज से कल तक में निवेदन देंगे और उसके बाद में जैसे भी यहाँ से चर्चा होगी उस पर कार्रवाई होगी। और उसने माफी मांगी कि मैंने ये बात कही है और अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। जाहिर सी बात है कि जुर्म का इकरार करके उसने माफी मांगा है और इसी बेस पर पार्टी ने उसको सस्पेंड भी किया है। इसलिए ऐसे शख्स को फौरन सलाखों के पीछे डालना चाहिए, बजाय इसके दिल्ली पुलिस का अफसोसनाक कदम ये सामने आया है कि उन्होंने उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है, उसको तहफ्फुज़ात दिया जा रहा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए हम मुमरा पुलिस से खासतौर से अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जिनकी जिम्मेदारी है माइनॉरिटीज के राइट्स का तहफ्फुज़ात करना, उसको सिक्योर करना, वो चाहे उनके शख्सी तहफ्फुज़ात हों, रिलीजियस तहफ्फुज़ात हों, उन तमाम को हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। तो जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जिम्मेदार हजरात हैं, उनसे हमारा मुतालबा है कि इस हालात में जब मुल्क के अंदर इस मसले को लेकर के फसादात फैलाए जा रहे हैं और 15 से ज्यादा अरब मुल्कों ने इसके खिलाफ ट्रेंड चला रखा है, मुखालिफत मुल्क इंटरनेशनल सतह पर हो रही है, तो ऐसे मसले को हसासियत के साथ लेते हुए उनकी फौरी गिरफ्तार की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला करके उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बुनियादी बात रखना चाहते थे और मुमरा पुलिस स्टेशन की हम शुक्रिया अदा करते हुए ये दरख्वास्त भी करते हैं, ये अपील करते हैं, बल्कि ये मुमरा पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करें। इस 22 दिन का जो उन्होंने टाइम दिया है, उस टाइम को वो क्या कहते हैं खत्म करें और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें। 41 आईपीसी समझ तो उनको जो है सीआरपीसी सेक्शन क्यों ले रही है मुमरा पुलिस, क्या उसी की वजह से सब दंगे भड़क रहे हैं? मुमरा पुलिस के साथ में मुल्क भर की पुलिस की जिम्मेदारी है कि जरा उसको सेंसिटिव लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। 22 तारीख तक नुपुर शर्मा नहीं हाजिर हुई मुमरा पुलिस स्टेशन में, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वाज़े है, अगला कदम बिल्कुल वाज़े है कि हम तमाम एनजीओस को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। कानपुर में बेजा गिरफ्तारी और फसाद पर इमाम कौंसिल की तरफ से बयान आया। हाँ, इमाम कौंसिल इसकी मुखालिफत करती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ऑल पार्टीज के क्या कहते हैं नुमाइंदे हों, मुस्लिम तंजीमों के साथ में वहाँ दीगर तंजीमों के नुमाइंदे हों। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आए उसकी बेस पे कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको फौरन रिहा किया जाए। आपने एफआईआर दाखिल की, काफी दिन हो गए, काफी शहरों में दंगे हो रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि कहीं ना कुछ, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी है साथ में और इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ी है जो रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं इसका मसला सामने हो सकता है। लेकिन पुलिस कार्रवाई में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उसको कानून कायदे में मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि और मसाइल पैदा ना हो मुल्क के अंदर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो खाड़ी देशों में कचरे के डब्बों पर लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, आपका व्यू क्या है? इस सिलसिले में उसका विरोध किया है। इस सिलसिले में हमने आपको बता दिया कि ये दूसरे देशों का मसला है, वहाँ के देश में किस तरीके से उसके खिलाफ क्या कहते हैं एहतजाज हो सकता है। उन्होंने अपना एक तरीका इख्तियार किया है। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सी पार्टियों ने प्रधानमंत्री का, इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के पुतले जलाए गए हैं, किसी के गले में जूतों का हाथ डाल करके वो किया गया है। वो एक तरीका है जो कानूनन गलत है कि सही है, वो क्या कहते हैं पुलिस तय करेगी। और हम क्या कहते हैं ना तो इस तरीके कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। यदि नरसिम्हानंद के खिलाफ आप लोग कब तक एफआईआर करेंगे? 1 से 2 दिन के अंदर आज हम जाएंगे निवेदन लेकर के, जैसे हमको टाइम मिलता है वहाँ से अगर हाथों हाथ एफआईआर होती है तो हम एफआईआर काफी। हिंसा में आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि वहाँ पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, पोस्टरें लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे समय की फोटो देखकर सरेंडर भी कर रहे हैं। कानपुर केस के अंदर यूपी पुलिस की जो एक्शन है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो वीडियोस सामने आए हैं उस पर कोई भी इंसाफ पसंद आदमी कार्रवाई को गलत ही बताएगा। इसलिए हमारी मांग तो ये है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी बेस पर जो रिपोर्ट आए उस पर पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करे। अदालती निगरानी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें आर पार्टीज के नुमाइंदे हों, मुस्लिम एनजीओज और नॉन मुस्लिम एनजीओज के नुमाइंदे हों, और उसके जरिए से पूरे मसले की छानबीन हो और उसको सामने रख करके फिर कार्रवाई की जाए, वरना ये कार्रवाई एक तरफा ही कहलाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग वहाँ पर मिली है, उसको लेकर इमाम काउंसिल का क्या? ज्ञानवापी का जो मसला है, इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एहतजाज भी कर चुके हैं और उस पर अपना मुद्दा रख चुके हैं। यहाँ उससे अहम और बड़ा सेंसिटिव मसला है जो हमारी बुनियादी ईमान का है, तौहीन रिसालत का। इसलिए हम ज्ञानवापी मस्जिद के उन्होंने अपना एक तरीका इख्तियार किया है। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सी पार्टियों ने प्रधानमंत्री का, इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के पुतले जलाए गए हैं, किसी के गले में जूतों का हाथ डाल करके वो किया गया है। वो एक तरीका है जो कानूनन गलत है कि सही है, वो क्या कहते हैं पुलिस तय करेगी। और हम क्या कहते हैं ना तो इस तरीके कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। यदि नरसिम्हानंद के खिलाफ आप लोग कब तक एफआईआर करेंगे? 1 से 2 दिन के अंदर आज हम जाएंगे निवेदन लेकर के, जैसे हमको टाइम मिलता है वहाँ से अगर हाथों हाथ एफआईआर होती है तो हम एफआईआर काफी। हिंसा में आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि वहाँ पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, पोस्टरें लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे समय की फोटो देखकर सरेंडर भी कर रहे हैं। कानपुर केस के अंदर यूपी पुलिस की जो एक्शन है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो वीडियोस सामने आए हैं उस पर कोई भी इंसाफ पसंद आदमी कार्रवाई को गलत ही बताएगा। इसलिए हमारी मांग तो ये है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी बेस पर जो रिपोर्ट आए उस पर पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करे। अदालती निगरानी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें आर पार्टीज के नुमाइंदे हों, मुस्लिम एनजीओज और नॉन मुस्लिम एनजीओज के नुमाइंदे हों, और उसके जरिए से पूरे मसले की छानबीन हो और उसको सामने रख करके फिर कार्रवाई की जाए, वरना ये कार्रवाई एक तरफा ही कहलाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग वहाँ पर मिली है, उसको लेकर इमाम काउंसिल का क्या? ज्ञानवापी का जो मसला है, इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एहतजाज भी कर चुके हैं और उस पर अपना मुद्दा रख चुके हैं। यहाँ उससे अहम और बड़ा सेंसिटिव मसला है जो हमारी बुनियादी ईमान का है, तौहीन रिसालत का। इसलिए हम ज्ञानवापी मस्जिद के मौजू पर यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मुमरा में ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा एहतजाज हो चुका है और इस सिलसिले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। 22 तारीख तक नहीं आएंगी तो आप लोगों का क्या व्यू रहेगा? पब्लिक आंदोलन करेंगे, हम लाखों की तादाद में रोड पर निकलेंगे। टीवी डिबेटों में कुछ मौलाना ऐसे आकर बैठते हैं जो खुद ही फजीहत कराकर चले आते हैं, तो मौलानाओं के लिए क्या? हम क्या कहते हैं उसकी निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और हम लोग ऐसी अपील करते हैं कि ऐसे डिबेट के अंदर जो इस्लाम के या तो कम्युनिटी के दरमियान में
खाई पैदा कर सके, इख्तिलाफ पैदा कर सके, ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या कहते हैं उलमा और मुस्लिम नुमाइंदे से हम अपील करते हैं कि टीवी डिबेट में न पहुंचे। आसिफ